प्रॉपर्टी डिफाइन करना, राइट। तो यहाँ से हम एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आपका G+4, राइट। G+4 का आपका है और आपकी यूनिट है मीटर में और आपका ये है किलो न्यूटन में, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट और फिनिश। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो हम अपने प्लॉट का प्लान बनाते हैं, राइट। तो आप यहां से क्या करो कि 3-3 मीटर के गैप पे आपने इस तरह से क्या किया, बना सकते हैं हम लोग। ऐसे ही तो आपके बीम कॉलम की पोजीशन निकलती है उसमें, बोलो भाई। भाई अगर आप इसमें पार्टीशन वॉल तो दिखाओगे नहीं, जैसे कि ये आपको आपका फ्लोर प्लान दिखे सेम एज इट इज, आपको तो उसमें से क्या निकालना है, अपने कॉलम की पोजीशंस, यस सर, और अपने बीम की पोजीशंस कि कहां से और कौन से मेंबर पे आपका कॉलम पे आपका कौन सा मेंबर सपोर्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है आपका। यस तो मैं यस ऐसे ना बनाते हुए इसको शॉर्टकट तरीके से ले लेते हैं। शॉर्टकट तरीका मतलब आपका जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड वाला मेथड है उससे। तो यहां से हमने फ्रेम मॉडल को चूज कर लिया और इधर एंटर कर दिया। तो इसमें देखो आपकी टोटल बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, 12 मीटर आपकी लेंथ है ये। और लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4। यानी कि आपके एक तरह से उसमें 4 रूम हो गए अलोंग लेंथ। और ये है आपकी हाइट, जिसमें आपको कितने फ्लोर चाहिए, 3 फ्लोर 4 मतलब 5 ग्राउंड प्लस ग्राउंड मिला के 5 ग्राउंड मिलाकर के 5। वेरी गुड। तो उसी के हिसाब से फिर आपने इसमें डिवाइड करोगे तो कितने हाइट आ रही है हमारे फ्लोर्स के बीच में, 3 मीटर। 3 मीटर मैडम, 2 फ्लोर के बीच की हाइट। हाँ सर, तो टोटल 15। हाँ टोटल 15 है। और सेम एज इट इज इन विड्थ। अगर आपको चेंज करना है तो बताइए, मैं आपके हिसाब से इसको चेंज कर देता हूँ। सर ठीक है सर, ठीक है सर। श्योर। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करो। तो देखिए ये आपकी बिल्डिंग आ गई आपकी 1 2 3 4 और ये आपकी होगी रूफ 5th। और ये आपका ग्राउंड वाला ग्राउंड और ये G+4 आपकी ये हो गए, राइट। यस सर। अब आप इसको स्टैट प्रो में इंसर्ट कर लीजिए। तो ये बिल्डिंग हमारे इंसर्ट हो गई। अभी सिर्फ ये क्या है, आपके डॉट और बी मेंबर्स से कनेक्टेड है सिर्फ। अब इसमें हमारा काम होता है, अगर ये हमारा ज्योमेट्री, यहां तक का हमारा काम था ज्योमेट्री बनाने का, तो ये ज्योमेट्री हमारी बनके तैयार हो गई। अब सबसे पहला काम आता है कि नीचे इस बिल्डिंग को क्या किया जाए, फिक्स किया जाए। क्या किया जाए, फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हमें क्या करते हैं, इसमें सपोर्ट लगाते हैं। वेरी गुड। हमारे पास अलग अलग टाइप की सपोर्ट्स होती हैं। कहाँ पे कौन सी सपोर्ट लगानी है ये किस पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे। यस सर। ओके अमित, कहाँ पे कैसे सपोर्ट? अभी चलो ये तो हम ग्राउंड की बात कर लेते हैं, ग्राउंड में है तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से तो सॉइल पे डिपेंड करना चाहिए कि वहां की सपोर्ट कैसी है। क्यों मैडम? सॉइल एरिया। यस सर। तो
जैसे कि अगर आपने देखा होगा पिंड सपोर्ट हम लगाते हैं जहाँ पे हमारा थोड़ा सा वाटर लेवल अप होता है ना। यस सर, यस जैसे ब्रिजेस हम बनाते हैं किसी नदी के ऊपर, तो नदी के अंदर जो सपोर्ट लगती है ना वो पिंड सपोर्ट लगती है। हेलो हाँ ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी सब पे इसमें लगाएंगे तो हमारा यहाँ तो फिक्स सपोर्ट भी लगेगा, तो आप यहाँ पे उसके लिए जनरल पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? जनरल पे। और या फिर दूसरा तरीका आपका क्या है, इस बार जाएंगे कमांड में। कमांड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है सपोर्ट स्पेसिफिकेशन, और आपके पास ऑप्शन होते हैं पिंड का, फिक्स्ड बट, इन्फोर्समेंट, सारे आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे जनरली। यस सर। और यहाँ से लेने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी सपोर्ट की। सपोर्ट Yes, देखिए ये है आपके पास, जनरल पे क्लिक किया तो ये आ गई, और फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे Yes, क्लिक sir. कर दोगे तो सपोर्ट की विंडो खुल के आ जाएगी। Yes, sir. तो आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप कमांड में जा करके चूज कर लो यहाँ से सपोर्ट स्पेसिफिकेशन फिक्स सपोर्ट, तो देखिए फिक्स सपोर्ट की क्रिएट सपोर्ट का विंडो खुल के आ गया। या फिर आप यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करो, जनरल पे क्लिक करने के बाद, और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे क्रिएट पे क्लिक, तो तब भी देखो वही विंडो खुल के आएगी क्रिएट सपोर्ट। तो दोनों में से आप जो इजी लगे उससे फॉलो कर लेना। अब देखो यहाँ पे आपका फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या होता है कि हमारे पास फोर्स होती है, एक मोमेंट होता है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं आपके किसी भी नोड के, तो सारे 6 के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने क्या कर रखे हैं, रेसिस्ट कर रखे हैं, तो वो किसी भी एक भी डायरेक्शन में आपका मूवेबल नहीं है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कहते हैं। और अगर आप पिंड की बात करें, पिंड सपोर्ट में आपका मूवमेंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ आपके फोर्सेस होते हैं। ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से आपको रिलीज करना है, ठीक है, और कौन सी से आपको फिक्स करना है। जैसे कि अगर आपने इसमें FX पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, आपकी FX रिलीज हो जाएगी जो रेसिस्टेंट आप लगा रहे हो उसमें, मतलब वो X डायरेक्शन में मूवेबल रहेगा आपका, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे फिक्स सपोर्ट चाहिए, तो फिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से कर देते हैं ऐड, तो ये आपका फिक्स सपोर्ट आ गया। अब फिक्स सपोर्ट पे क्लिक करो, और ये आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे वाले नोड्स पे। Yes, sir. उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू चेंज करेंगे। अगर मैं एक एक करके क्लिक करूं इन पे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से व्यू चेंज करो, फ्रंट व्यू इस तरह से, और नीचे से रेक्टेंगल बना करके इस तरह से सिलेक्ट कर लो सारे नोड्स, कर सकते हो। Yes, sir. और फिर आइसोमेट्रिक में जाके चेक करो कि नीचे की सारी नोड देखो आपकी सिलेक्ट हो गई। Yes, sir. अब आपका क्या काम है, यहां से जाओ और चेक करो असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे, और यहां से कर दो असाइन, और यस, तो देखो ये आपका असाइन हो गया पूरा। सपोर्ट लग गई आपकी? Yes, sir. कोई डाउट सपोर्ट लगाने में? No, sir. बोलो भाई, सभी लोग के से क्वेश्चन है जनरल? No, sir. No, sir. नो सर। ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि आपके इसमें दो चीजें हैं, एक कॉलम है और एक आपका बीम है। तो आपको कॉलम की शेप कैसी चाहिए और क्या साइज चाहिए। शेप मतलब होता है कि आपको वो सर्कुलर चाहिए या रेक्टेंगुलर चाहिए, ठीक है। और अगर आपका सेम केस होता है आपके बीम के साथ कि आपको उसका क्या शेप चाहिए, और दूसरी चीज होती है साइज। तो साइज में उस क्या आपकी उसकी सर डायमेंशन नेटवर्क चाहिए। इशू है क्या सर? भाई बाकी सबको मेरी आवाज सही जा रही है?
जी सर। यस सर। तो Yes, sir. जावेद आपके ही एंड पे है फिर यार। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक विंडो, प्रॉपर्टी की विंडो खुल के आएगी। और दूसरा मेथड होता है कि आप कमांड में जाएं और यहाँ से मेंबर प्रॉपर्टी चूज करें और प्रिज्मेटिक। तो देखो ये प्रॉपर्टी की विंडो खुल के आई है। सेम यही विंडो खुल के आएगी तब जब आप यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो आप कमांड में जाकर के चूज कर लो मेंबर स्पेसिफिकेशन, कमांड में मेंबर प्रॉपर्टी और यहाँ से प्रिज्मेटिक, और या फिर आप यहाँ से सीधे क्लिक कर दो किस पे, जनरल में, प्रॉपर्टी पे और डिफाइन। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है कि आपको शेप कौन सी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्टेड है सर्कल, रेक्टेंगल, टी, ट्रिपेजॉइडल, जनरल। तो आप यहाँ से कोई सी भी शेप यहाँ से ले सकते हो। टेपर्ड में आई सेक्शन, ठीक है, टेपर्ड में ट्यूब। तो आप कोई सी भी शेप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए जनरली हम लोग जो लेते हैं वो सर्कुलर लेते हैं या रेक्टेंगुलर लेते हैं। हाँ, तो अभी जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ शेप में, ठीक है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लगानी पड़ेगी साइज। सेम भी लगा सकते हो और अलग अलग भी लगा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके बिल्डिंग के लोड पे कि आप उसमें कॉलम की और बीम की क्या साइज लेना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले, अब देखो ये आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है आपका किसी भी मेंबर का। तो आप देखिए जेडी क्या है आपकी, आपके मेंबर की बीम की चौड़ाई जिसको हम विड्थ कहते हैं, और वाईडी क्या है आपकी डेप्थ, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, लटक बीम जो डेप्थ आएगी ना आपको नीचे की तरफ, उसको वाईडी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.3 तो दे देता हूं आपका वाईडी को, और 0.23 दे देता हूं मैं आपकी किसको, जेडी को। सफिशिएंट है? करना चाहिए। यानी कि Yes, sir. 230 mm आपकी विड्थ हो जाएगी और 300 mm आपकी हो जाएगी क्या, उसकी गहराई, डेप्थ या थिकनेस कह लो आप उसको, राइट। इतना करने के बाद में आप यहां से कर दो क्या, ऐड। तो देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गई आपकी। अब आती है कॉलम की बारी। तो कॉलम के लिए मैं दोनों ही आपको 300 बाय 300 ले लेता हूँ, या चेंज करना चाहते हो? 300 बाय 300। ठीक है मैडम जी। तो दोनों ही हमारे क्या है, 300 बाय 300, विड्थ भी और आपकी डेप्थ भी। आप इसको कर दो ऐड, और दो प्रॉपर्टी ऐड हो गई, और इसको कर दो क्लोज। क्या आपको पता है इसमें से कौन सी मैम बीम की और कौन सी कॉलम की है? यस सर। कौन सर सी? एक नंबर ऊपर वाला सर कॉलम की है। ऊपर वाला बीम के लिए है। जी सर। और जो दूसरा वाला है वो आपका कॉलम के लिए। तो इसमें आपको ये याद रखने वाली चीज होगी, इस पे देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भाई ये कॉलम के लिए लिए है आपने और ये विड्थ के लिए लिए है, ठीक है। तो ये आपको डायमेंशन देख करके खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये बीम के लिए और ये कॉलम के लिए। और देखो मटेरियल क्या दिखा रहा है आपको, कंक्रीट। तो देखो डिफाइन करते समय यहाँ पे आपका मटेरियल ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है, क्योंकि हमने स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम कोई सी भी ले सकते हो। लेकिन अभी हम कंक्रीट बिल्डिंग बना रहे हैं तो कंक्रीट यूज करेंगे। जब स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब स्टील की बात करेंगे। अभी ये आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर है पूरा, तो ये कंक्रीट पे आपने ले रखा है आपने, ठीक है। अब इसको असाइन कराना है अपनी बिल्डिंग पे। क्या करना है, असाइन। तो आपने पहले वाली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लिया जो कि किसके लिए है,
बीम के लिए। तो आप इसमें पर्टिकुलरली एक एक बीम सिलेक्ट कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, यहां से इसका व्यू चेंज करोगे। व्यू चेंज करने के बाद में कंट्रोल को दबाओगे, कंट्रोल बटन को, और फिर इस तरह से आप इसके बीम्स को सिलेक्ट कर लोगे बाय माउस से। यहां से क्लिक करना है, दबा के रखना है और दूसरी तरफ ला करके छोड़ना है। यहां से दबाना स्टार्ट करना है और दूसरी तरफ ला करके छोड़ना है। तो आप देखेंगे तो देखिए सारे मेंबर आपके सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका और देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी होता है, आप यहां से सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और बीम पे जाएंगे। अब इसमें आपके बीम जो हैं वो किसके पैरेलल हैं? एक तो एक्स के और जेड के। तो सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स। तो देखिए जितने भी बीम आपके एक्स के पैरेलल हैं सारे सिलेक्ट हो गए। और दूसरा आप ले लीजिए पैरेलल टू जेड। तो देखिए आपके जेड के पैरेलल हो गए। तो मेरे मेंबर सिलेक्ट हो गए बीम सारे के सारे। तो इस तरह से भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो असाइन टू सिलेक्टेड बीम का ऑप्शन चेक है और यहाँ से सीधे आपको क्या कर देना है, असाइन कर देना है और यस। तो देखो जितने पे भी आपने ये लगाया है सब पे R1 लिख के आ गया। यस सर। R1 का मतलब क्या है, ये रेफरेंस 1। यस सर। जिनके आगे R1 लिखा है वो कह रहा है रेफरेंस 1 वाली प्रॉपर्टी क्या है, इस पे असाइन है। अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, सेम तरीका है आपका, या तो व्यू चेंज करके कंट्रोल दबा करके इस तरह से सिलेक्ट कर लो। हो गया, देखिए आपके सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। या फिर सिलेक्ट में जाकर के बीम पैरेलल टू वाई इस तरह से सिलेक्ट कर लो। फिर से यहाँ पे क्या कर लो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम और इसको करा दो असाइंड और यस। तो देखिए सब पे R2 आ गया। यस सर। अब इसमें इसका 3D रेंडर्ड व्यू देखो, आपको बिल्डिंग आपको इस तरह से दिखेगी। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है पहले आपका, ये तो आपने देखा ही होगा किसी भी बिल्डिंग में बना हुआ। यस सर। तो ये इस तरह से आपका क्या बनता है, आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हम इसमें क्या लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और सपोर्ट दोनों चीजें। यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब बात करते हैं लोडिंग की। तो अपने बिल्डिंग पे कौन से लोड आते हैं बताइए। लाइव लोड और डेड लोड से, डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है अमित। जावेद यस सर। कौन से लोड आते हैं आपकी बिल्डिंग पे? तो वही सर, लाइव लोड और डेड लोड। बस। श्रद्धा? लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड। वेरी गुड। यस। तो बहुत सारे रहते हैं, वो एरिया की कंडीशंस पे होता है। अगर स्नोफॉल वाली एरिया रही तो वहाँ पे स्नो लोड दिया जाएगा। अगर अर्थक्वेक वाला अर्थक्वेक प्रोन रहा तो फिर वहाँ पे सेस्मिक लोड्स आ जाएंगे। वेरी गुड। तो लाइव लोड, डेड लोड तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, वेरी गुड। बाकी फिर जो लोड्स रहेंगे वो कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे। वेरी गुड, ये है आपका परफेक्ट आंसर। सभी लोग इसको समझ ले, अगर नहीं आ रहा हो तो दोबारा से पूछ लो। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट लोड मतलब ये क्वेश्चन ये है
कि आपकी डेड लोड की कैटेगरी में कौन से लोड कंसीडर हो सकते हैं, किस किस चीज के होंगे? weight of the building, weight of the members. ये आपका डेड में आएगा। हाँ डेड में। ओके, और कोई लोड मैडम डेड में जो आता हो इसके अलावा, मतलब मेंबर के वेट के अलावा? मतलब जो पूरा वेट होता है बिल्डिंग का वो डेड लोड में आएगा। अच्छा, पूरी बिल्डिंग के वेट में क्या क्या आता है कंपोनेंट, कौन से आ सकते हैं? कॉलम, बीम, स्लैब होता है। अच्छा, और वॉल नहीं वॉल्स। होते? हाँ सर, वॉल्स भी होते हैं ना। अच्छा, तो मेनली तो हमारे डेड में यही 4 चीजें होती हैं। हाँ सर। एक तो आपका हाँ। कॉलम। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, इसमें लोड बियरिंग कंपोनेंट कौन से हैं? बीम और कॉलम। स्लैब लोड नहीं होती? बियरिंग कंपोनेंट और हाँ सर, स्लैब, कॉलम और बीम ठीक लोड है, बियरिंग कंपोनेंट होते हैं। ओके। लेकिन स्लैब भी क्या है कि हमारे बीम्स पे रेस्ट करती है, Yes. हाँ ठीक सर। है। तो अगर यहाँ पे हम उस पूरे स्लैब का वेट अगर यहाँ पे लगा दें, तो क्या हमारी स्लैब लगाने की जरूरत पड़ेगी? मतलब जितनी हमारी पूरी स्लैब का वेट आ रहा है, मतलब लोड जितना भी वजन है हाँ। उसका, और उस लोड को हम अपने मेंबर पे अप्लाई करते हैं, बात तो एक ही रहेगी। नहीं आई बस समझ में? क्वेश्चन नहीं समझा। कोई क्वेश्चन नहीं समझे? मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 50 किलो गेहूं लेके जा रहा है, ठीक है, तो 50 किलो चावल भी लेके चला जाएगा। यस सर। हाँ। वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो स्लैब का जो वेट है, वो अगर हम उसके वेट को मेंबर्स पे अप्लाई कर दें, तो जैसे कि हमने यहाँ पे हाँ। अभी स्लैब को कंसीडर नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने नहीं 2 ही सर। चीजों तो ली है, कॉलम और बीम, हाँ। और हम इस बीम्स पे उसका वेट लगा देंगे स्लैब का। फिजिकली हमने उसको कंसीडर नहीं किया है, लेकिन वर्चुअली उसका हमने लोड लगा देंगे यहाँ पे। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में, राइट? श्रद्धा समझ नहीं में आई? आई सर। वर्चुअली आप बोल मतलब रहे हैं कि अपन लोड ही कंसीडर करेंगे, उसको हाँ जी, फिजिकली दिखाएंगे नहीं। हाँ जी। जैसे कि अगर हम वॉल का लोड लगाएंगे, तो वॉल का लोड हमारे मेंबर पे हाँ। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? बीम थ्रू बीम कॉलम जाएगा, कॉलम में जाएगा। पहले बीम पे आएगा कॉल हाँ, का, देन वॉल, बीम से कॉलम पे जाएगा, देन ओके, कॉलम, से कॉलम सपोर्ट पे टू जाएगा, फिर कॉलम ग्राउंड फाउंडेशन में जाएगा। सपोर्ट पे जाएगा। हाँ, हाँ, वेरी गुड, फाउंडेशन ये तो में। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, समझ रहे हो ना लोड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? हाँ। जो आपने बताया वो हाँ सर। लोड ट्रांसफर बताया कि लोड किस तरह से ओके सर। ट्रांसफर होगा, लेकिन लोड ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे कि आपने लीनियर वेरिंग आएगा वो, या यूडीएल की तरह आएगा, या आपका ट्रिपोजोइडल आएगा, या ट्रायंगुलर इन शेप आएगा, समझ रहे हो? या फिर पॉइंट लोड आएगा, ऐसे टाइप। यस यस, या फिर वो पॉइंट लोड आएगा। ओके सर, तो वॉल का तो यूडीएल में ही आएगा ना, और स्लैब का भी यूडीएल में ही आएगा। नहीं, स्लैब का यूडीएल में नहीं आएगा। अमित, समझ में आ रहा है आपको? जी सर। क्या बताओ? लोड के बारे में बात कर रही हूँ सर। नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं वो बताओ। इतना क्लियर है कि हम उसमें 4 लोड लगाते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और आपका सीस्मिक लोड, सिस्मिक लोड, यस सर। राइट?
Yes, इतना sir. क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि डेड लोड में कौन सी कैटेगरीज आती हैं। डेड लोड में कौन से लोड आएंगे। तो आपने सबसे पहले बताया कि सेल्फ वेट आएगा कॉलम का और बीम का। वेरी गुड। Yes, sir. दूसरा आपने बताया कि सर इसमें हम वॉल का भी लोड कंसीडर करेंगे, वो आपका यूडीएल आएगा। अगेन वेरी Yes, sir. गुड। दूसरी चीज आती है आपकी स्लैब। स्लैब में क्या होता है कि स्लैब आपकी डिपेंड करती है कौन से टाइप की स्लैब आ रही है उसके ऊपर। अगर आपकी स्लैब है वन वे, पता है वन वे क्या होती है? वन वे स्लैब क्या होती है मैडम? वन वे स्लैब जो होती है जिसका एल बाई बी का रेशियो जिसका 2 से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। वही होता है ना। तो वन वे स्लैब अगर हाँ। है तो आपका लोड यूडीएल की तरह कंसीडर किया जाएगा, यूडीएल। लेकिन अगर कहीं वो आपकी टू वे स्लैब है तो आपका लोड जो होगा वो ट्रायंगुलर इन शेप होगा, क्योंकि अगर आप उसके डायगोनल्स को जोड़ेंगी तो आपके 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का जो लोड होगा वो कौन से बीम पे जाकर के रेस्ट करेगा? इसके ऊपर, राइट। और ये वाला जो ट्रायंगल का लोड होगा वो किस पे आएगा? इस मेंबर के ऊपर। और ये वाले ट्रायंगल का लोड किस पे आएगा? इस मेंबर के ऊपर। और इस वाले ट्रायंगल का लोड इसके ऊपर, राइट। तो जो इस पे लोड आएगा वो इस तरह से ट्रायंगुलर इन शेप आएगा कि नहीं आएगा मैडम? यस सर, आएगा। तो ये बेरिंग लोड आएगा मैडम इस पे। समझ आया? तो अच्छा, ये तो डेड लोड की बात हो गई। और कोई भी डेड लोड इसमें आएगा वॉल और स्लैब के अलावा? और तो शायद इसमें कोई कंपोनेंट ऐसा होता नहीं है जो हमेशा बिल्डिंग पे ही लगा रहे। होता है? ग्रेविटेशनल लोड भी होता है सर। ग्रेविटेशनल लोड। अरे भाई तभी तो वो वेट बना, नहीं तो मास नहीं होता वो। ग्रेविटेशनल ही तो होता है वो, जो कि आपका वर्टिकली डाउनवर्ड में जो लगता है। ठीक है। यस सर। और तो ऐसे कोई कंपोनेंट होते नहीं हमारी बिल्डिंग में। अगर आप बात करें किसकी, डोर विंडो, वो तो हमारे उसी में कंसीडर हो जाएंगे, वॉल लोड में ही, उसी की तरह। हाँ हाँ सर। और अगर आप अपने फर्नीचर की बात करें तो वो आपके स्लैब के लोड में कंसीडर हो जाएंगे, राइट। यस सर। अच्छा, यस सर। तो ये तो आपकी चलो डेड लोड की बात हो गई। अगर लाइव लोड में अगर हम बात करें तो लाइव लोड हमारा किस पर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके स्लैब पे। यस सर। तो वो भी हमारा एक्ट कर जाएगा फ्लोर लोड की तरह। हाँ सर। तो इस तरह से हम इसमें लोड लगाएंगे। आज सिर्फ हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया है लोड का, और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, एक तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने सपोर्ट और प्रॉपर्टी लगाई है, और दूसरा काम आपका ये होगा कि लोड्स के बारे में पढ़ना है आपको। कल हम इसमें लोडिंग पढ़ेंगे और लोड किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। ओके सर। तो आपका होमवर्क है कि आप इसको